नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार विजारनिया आधारशिला विद्यापीठ अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 का हिंदी विषय में उपसर्ग। जो पिछला वीडियो था उसमें हम देख रहे थे तत्सम उपसर्ग, यानी हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तत्सम उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे हैं आगत उपसर्ग, यानी जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं वो। तो हम देख रहे थे तत्सम उपसर्ग, यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो पिछले वीडियो में हमने अब उपसर्ग है वहां तक देख लिया था, और अब उसके आगे है अभी। अभी अभी जो है वो तत्सम उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो इसका प्रयोग सामने या विशेषता दिखाने के लिए होता है। जो अभी है इसका प्रयोग सामने या विशेषता दिखाने के लिए होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अभिमान, तो इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा और मान मूल शब्द हो जाएगा। इसके अलावा अभिनय, अभी इसमें उपसर्ग हो जाएगा और नए इसमें मूल शब्द हो जाएगा। अभिशाप, तो अभिशाप में भी अभी उपसर्ग हो जाएगा और साप इसमें मूल शब्द हो जाएगा। इसके अलावा अभिप्राय, अभी हो गया इसमें उपसर्ग और प्राय मूल शब्द हो गया। तो इस प्रकार से अभी का प्रयोग है वो सामने या विशेषता दिखाने के लिए किया जाता है। फिर अगला है औ उपसर्ग। तो देखिए, औ का प्रयोग बुरा, हीन, इसका प्रयोग बुरा, हीन या उप के लिए होता है, जैसे देखिए, औ जो उपसर्ग है इसका प्रयोग बुरा, हीन या उप के लिए किया जाता है। जैसे अवगुण, अवगुण शब्द है, इसमें अव हो गया उपसर्ग और गुण हो गया मूल शब्द। तो
इनसे अव से निर्मित शब्द बन गया अवगुण। इसके अलावा दूसरे उदाहरण और देख सकते हैं हम। अवनति, अवनति, अव इसमें उपसर्ग हो गया और इसके अलावा नति इसमें मूल शब्द हो गया। अवतरण, अवतरण, अव इसमें हो गया उपसर्ग और तरण हो जाएगा इसमें मूल शब्द। इसके अलावा अवशेष, अवशेष तो अव हो गया इसमें उपसर्ग और शेष हो गया मूल शब्द। तो इस प्रकार से अव का प्रयोग बुरा, हीन या उप के लिए प्रयुक्त होता है। और उसके बाद में आगे है आ। आ इसका प्रयोग तक, व, समेत, आदि अर्थों के लिए होता है। तक व समेत आदि अर्थों के लिए होता है। आदि अर्थों के लिए होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे आवरण, आवरण तो आवरण शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? आ, और मूल शब्द क्या है? वर्ण। मूल शब्द है इसमें वर्ण। आगमन, आगमन। उपसर्ग क्या है? आ, और मूल शब्द क्या है? गमन। गमन इसमें मूल शब्द हो जाएगा। इसके अलावा आमरण, आमरण उपसर्ग हो जाएगा आ, और मूल शब्द हो जाएगा मरण। आजन्म, आजन्म। आ हो जाएगा इसमें उपसर्ग और जन्म हो जाएगा मूल शब्द। तो इस प्रकार से आ का प्रयोग तक व समेत आदि अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आवरण शब्द है, इसमें आ है वो उपसर्ग है और वर्ण मूल शब्द है। तो वर्ण में आ लगने से शब्द बनता है आवरण। गमन में आ उपसर्ग लगने से आगमन। मरण में आ उपसर्ग लगने से आमरण। और जन्म में आ उपसर्ग लगने से आजन्म। तो इस प्रकार से आ का प्रयोग, आ है इसका प्रयोग तक या समेत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और उसके बाद में है उत या उच्च। उत या उच्च।
श्रेष्ठ या उच्च। तो इसका प्रयोग श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में होता है, या ऊपर के अर्थ में होता है। अर्थ में होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उच्च या इसका प्रयोग श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे उत्तम, उत्तम। तो इसमें उत्तम जो शब्द है, इसमें उत तो हो गया उपसर्ग और तम हो गया मूल शब्द। इसी प्रकार से उन्नति, उन्नति। तो इसमें उत तो हो गया उपसर्ग और नति हो गया मूल शब्द। तो आगे देखते हैं उत्थान, उत्थान। तो इसमें उत तो हो जाएगा उपसर्ग और थान हो जाएगा मूल शब्द। उन्नायक, उन्नायक। तो उन्नायक में उत तो हो जाएगा उपसर्ग और नायक हो जाएगा मूल शब्द। तो इस प्रकार से उत का प्रयोग श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिर इससे अगला है उप। उप, उप। इसका प्रयोग निकट, इसका प्रयोग निकट, समान या गौण के लिए होता है। गौण के लिए होता है। जैसे उपहार, तो निकट, समान या गौण के लिए होता है। तो उपहार जो शब्द है, इसमें उप तो है उपसर्ग और हार है इसमें मूल शब्द। इसके अलावा उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। तो इसमें उप तो हो जाएगा उपसर्ग और प्रधानाचार्य हो जाएगा मूल शब्द। इसके अलावा उपनाम, उपनाम। उप हो जाएगा उपसर्ग और नाम हो जाएगा मूल शब्द। उपयोग,
उपयोग, उप हो गया उपसर्ग और योग हो गया मूल शब्द। तो इस प्रकार से उप का प्रयोग निकट, सम्मान या गौण के लिए होता है। अगला देखिए, अगला उपसर्ग है दुस। दुस, इसका प्रयोग कठिन या बुरा के लिए होता है। कठिन या बुरा के लिए होता है। तो दुस का प्रयोग कठिन या बुरा के लिए होता है, जैसे दुस्साहस। दुस्साहस एक शब्द है, इसमें दुस उपसर्ग है और साहस इसमें मूल शब्द है। दुष्कर, दुष्कर, तो इसमें दुस उपसर्ग है और कर मूल शब्द है इसमें। दुसाध्य, दुसाध्य, तो जो दुसाध्य शब्द है इसमें दुस उपसर्ग है और साध्य मूल शब्द है। दुष्कर्म, इसके अलावा जो दुष्कर्म, दुस दुस हो गया इसमें उपसर्ग और कर्म हो गया मूल शब्द। तो इस प्रकार से दुस का प्रयोग बुरा के लिए या कठिन के लिए होता है। अगला है दुर। दुर, तो देखिए इसका प्रयोग, देखिए दुस और दुर इन दोनों का प्रयोग ही कठिन व बुरा के लिए ही होता है। इसका प्रयोग कठिन या बुरा के लिए होता है। देखिए दुस और दुर दोनों का प्रयोग ही, दोनों उपसर्गों का प्रयोग ही कठिन या बुरे के संदर्भ में ही होता है। जैसे दुर्दशा, उदाहरण देखते हैं हम। दुर्दशा, दुर्दशा, तो दूर हो जाएगा इसमें उपसर्ग और दशा हो जाएगा इसमें मूल शब्द। इसके अलावा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्य में भी दुर उपसर्ग हो जाएगा और भाग्य
मूल शब्द हो जाएगा। दुर्गति, दुर्गति, तो दुर्गति में दुर तो हो गया उपसर्ग और गति हो गया मूल शब्द। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, दुर तो हो गया इसमें उपसर्ग और भिक्ष हो गया मूल शब्द। तो इस प्रकार से दुर का प्रयोग कठिन या बुरे के संदर्भ में होता है। जैसे दुर्दशा, दशा में दुर लगेंगे तो दुर्दशा, दुर्दशा यानी किसी की बहुत बुरी दशा। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। दुर्गति, बुरी गति। दुर्भिक्ष, अकाल। तो इसका जो प्रयोग है वो बुरे के संदर्भ में ही होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है निस और निर। निस और निर, तो इसका प्रयोग रहित, और रहित और नहीं के अर्थ के लिए होता है। रहित और नहीं अर्थों के लिए होता है, या अर्थ के लिए होता है, अर्थों के लिए होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। निष्काम, निष्काम एक शब्द है। इसमें निस उपसर्ग है और काम मूल शब्द है। निरपराध, इसके अलावा अगला है निरपराध। उदाहरण, अब इसमें उपसर्ग क्या होगा? निर, उपसर्ग है इसमें निर, और मूल शब्द है अपराध। मूल शब्द है इसमें अपराध। फिर निष्पाप, निष्पाप, निस है इसमें उपसर्ग और पाप है इसमें मूल शब्द। अगला है निर्देश, निर्देश। अब इसमें निर है इसमें उपसर्ग और देश है इसमें मूल शब्द। तो इस प्रकार से निस और निर उपसर्ग का प्रयोग है वो रहित और नहीं के अर्थों में होता है। जैसे उदाहरण है निष्काम, यानी काम है उसमें निस उपसर्ग जुड़ने से बना है निष्काम। निरपराध, अपराध में निर उपसर्ग जुड़ने से बना है। निर्देश में देश में निर उपसर्ग जुड़ने से बना है निर्देश, और पाप में निस जुड़ने से बना है निष्पाप। तो फिर अगला है नी। नी, तो देखिए इसका प्रयोग
इसका प्रयोग समूह है, आदेश, यानी ये जो नि है इसका प्रयोग समूह है, आदेश, पटुता, बंद, बंद, समीपता आदि अर्थों के लिए होता है। समीपता आदि अर्थों के लिए होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, नियम, नियम उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें नि उपसर्ग है और यम मूल शब्द है। निदेश, निदेश, नि इसमें उपसर्ग है और देश मूल शब्द है इसमें। निकेतन, निकेतन, तो निकेतन जो शब्द है इसमें नि उपसर्ग है और केतन मूल शब्द है इसमें। इसके अलावा निबंध, निबंध, नि इसमें उपसर्ग है और बंद इसमें मूल शब्द है। तो इस प्रकार से नि का प्रयोग समूह, आदेश, पटुता, बंद, समीपता आदि अर्थों के संदर्भ में होता है। तो जैसे बंद शब्द है उसमें नि उपसर्ग लगने से बना है निबंध, केतन में नि लगने से बना है निकेतन, और देश में नि लगने से बना है निदेश, और यम में नि लगने से बना है नियम। और उसके बाद है परा, परा, परा। तो देखिए इसका प्रयोग परा जो उपसर्ग है इसका प्रयोग विपरीत, नाश आदि के अर्थों के लिए होता है। विपरीत नाश आदि के अर्थों के लिए होता है। जैसे तो परा का प्रयोग विपरीत नाश के लिए होता है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पराजय, इसमें परा है वो उपसर्ग है और जय है वो मूल शब्द है। पराभव, पराभव, परा है वो उपसर्ग है और भव है
वो मूल शब्द है। पराक्रम, पराक्रम। परा उपसर्ग है और क्रम मूल शब्द है। परामर्श, परामर्श। तो परा उपसर्ग है और मर्श मूल शब्द है। तो इस प्रकार से परा का प्रयोग विपरीत या नाश आदि के अर्थ के संदर्भ में होता है। जैसे जय, जय यानी विजय, और इसका विपरीत क्या होता है? पराजय। इसका विपरीत होता है पराजय। ठीक है, तो इस प्रकार से परा का प्रयोग है वो विपरीत या नाश के संदर्भ में होता है।